अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एसिड जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एसिड के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है। यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है मोनोप्रोटिक और इसके अलावा पॉलीप्रोटिक एसिड जो है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो टाइप से पहले हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं अरहीनियस कंसेप्ट। थोड़ा बहुत टच करते हैं, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को जो टाइप्स है उनकी सही समझ आ सके। डिटेल में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग अरहीनियस कंसेप्ट आगे आप जैन अकेडमी सर्च करें, जैन अकेडमी भी साथ लिखिए तो आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। तो अरहीनियस कंसेप्ट हम ये कहता है कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है, वो स्पीशी है कि जब हम उसको वाटर में डाल करते हैं, वाटर में जो है डिज़ोल्व करते हैं या वाटर में डालते हैं तो वो आपको हाइड्रोजन आयन देगा। यहाँ पे मैं देता हूँ एग्ज़ाम्पल। हमारे पास सपोज़ एक बीकर है, अरहीनियस हम ये कहता है। इस बीकर में क्या है, यहाँ तक जो है वाटर मौजूद है। क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया या एक सब्सटेंस ले लिया। सपोज़ हमने यहाँ पे HCl ले लिया। अरहीनियस ये कहता है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे जो वाटर है इसमें डिज़ोल्व करते हैं इस मॉलिक्यूल को, और ये इस तरह आयोनाइज हो जाए, इस तरह स्प्लिट अप हो जाए कि आपको हाइड्रोजन आयन दे दे, बाकी जो है वो तो आपको दे देगा, यहाँ पे आपको क्लोरीन आयन देगा। मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं और वो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे, वो हमारे पास फिर क्या होगा, एसिड होगा। ये अरहीनियस कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक जो है इसके ऊपर बात करेंगे इस कंसेप्ट के मुताबिक। तो मोनोप्रोटिक एसिड हमारे पास वो एसिड होगा कि जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में और वो पर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मोनोप्रोटिक। तो मोनोप्रोटिक एसिड हमारे पास एसिड का वो टाइप्स है कि सपोज़ हम एक जो है एसिड लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 लेते हैं या कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, और वो पर मॉलिक्यूल हमें एक हाइड्रोजन दे दे। मतलब ये है कि जब वो एसिड इस वाटर में डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, और वो पर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, Cl एक मॉलिक्यूल है, अगर इसके साथ हम 2 लगाएं तो ये 2 मॉलिक्यूल, 3 लगाएं तो 3 मॉलिक्यूल, इस तरह अगर हम 4G लगाए तो फिर ये 4 ग्राम होगा। तो मतलब ये है कि पर मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल हमें एक हाइड्रोजन दे दे वाटर में, जब वो डिज़ोल्व हो जाए, उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहेंगे। एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन कौन से है, HCl है हमारे पास। HCl जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये इस तरह इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है कि आपको हाइड्रोजन आयन दे देता है, एक हाइड्रोजन आयन देता है, इसके अलावा क्लोरीन आयन भी दे देता है। इस तरह हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है आज HNO3, इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये हमें एक हाइड्रोजन देता है, पर मॉलिक्यूल हमें एक हाइड्रोजन देता है। सिंपल सी बात है कि किसी भी एसिड में उसका जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में आप लोगों ने हाइड्रोजन को देखना है। अगर वहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट हो तो आप जो है इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, HCN है हमारे पास। HCN ये भी क्या है, हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। क्यों मोनोप्रोटिक एसिड है? क्योंकि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये हमें ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है, एक हाइड्रोजन देता है, हमें H देता है, H+, साथ साथ आपको Cn नेगेटिव, और ये जब डिज़ोल्व हो जाता है तो आपको देता है H+, साथ साथ NO3
नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल में आप लोगों ने देखना है, अगर एक हाइड्रोजन है उसमें तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा इसको भी नहीं देखना कि मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन, उसको तो आप लोगों ने इजीली जो है बताना है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन हो तो आप उससे कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक है। लेकिन अगर 2 या 3 या 4 हाइड्रोजन हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो आप फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है या पॉलीप्रोटिक एसिड है। यहाँ पे मैं एग्ज़ांपल देता हूँ, हमारे पास CH3COOH जो है एसिटिक एसिड, इसमें अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हम कैसे कहेंगे कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक है या पॉलीप्रोटिक है। यहाँ पे आप लोगों ने उस हाइड्रोजन को देखना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, जहाँ पे आपको पोलर बॉन्ड मिल जाए, उस हाइड्रोजन को आपने देखना है। अब ये हमारे पास क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा है लेकिन ये हमारे पास फिर भी क्या है, मोनोप्रोटिक है। क्या है, मोनोप्रोटिक है। क्यों मोनोप्रोटिक है? क्योंकि हम इस हाइड्रोजन को, यहाँ पे जितनी भी हाइड्रोजन है इसको हम नहीं देखेंगे, हमने इस हाइड्रोजन को देखना है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसी केस में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और वहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो तो आप लोगों ने फिर क्या कहना है कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक है। तो ये इसलिए मोनोप्रोटिक है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन जो है रिलीज़ करेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और आपको हाइड्रोजन प्लस देगा। ठीक, ये हाइड्रोजन कभी भी नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड है और जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है कार्बन एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसी वजह से इसको आप मोनोप्रोटिक कहेंगे, ना कि पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक, अब हम आते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड हमारे पास वो एसिड होंगे कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सपोज़ ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर मौजूद है और हम क्या करते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड डालते हैं, यहाँ पे डिज़ोल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पॉलीप्रोटिक एसिड जो है वो पर मॉलिक्यूल आपको 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन देंगे। किस तरह, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास H2SO4 है, यहाँ पे सल्फ़र सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इस तरह बॉन्डेड है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो जो ही हम H2, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ H2SO4, जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आपको एक हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल नहीं देगा, ये आपको 2 हाइड्रोजन देंगे। पहले यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो आपको हाइड्रोजन प्लस मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये टूटेगा और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन प्लस मिलेगा। तो इसने H2SO4 जो है, H2SO4 ये हमें पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? 2 हाइड्रोजन देते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो पर मॉलिक्यूल हमें 2 हाइड्रोजन दे दे किसी भी वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो आपके पास फिर क्या होगा, पॉलीप्रोटिक एसिड होगा। क्या होगा? पॉलीप्रोटिक एसिड होगा। इस तरह यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास H3PO4 जो है, जिसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ये हमें पर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन देते हैं, 3 हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, तो ये भी हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है। क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड है। इसको आप ट्राई प्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये हमें 2 हाइड्रोजन देते हैं तो इसको आप
डाईप्रोटिक एसिड कह सकते हैं, और हम दोनों को क्या कह सकते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोटॉन हमें मिलता है, हाइड्रोजन आयन हमें मिलता है, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है H2CO3। H2CO3 हमारे पास क्या है, कार्बनिक एसिड है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। पॉली पी मीन्स प्रोटिक, तो कार्बनिक एसिड भी हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, H2C2O4 जो है ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड ये भी हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है। अब यहाँ पे मैं दो एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, एक पॉलीप्रोटिक एसिड होगा, एक मोनोप्रोटिक एसिड होगा। उसमें आप लोगों ने बताना है कि इसमें पॉलीप्रोटिक एसिड कौन सा है और इसमें जो मोनोप्रोटिक एसिड है वो कौन सा है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम लिखते हैं, तो फर्स्ट वन है हमारे पास बेंजोइक एसिड, जिसका फार्मूला है हमारे पास C6H5COOH, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। सेकेंड वन है हमारे पास H2C6H6O6 एस्कॉर्बिक एसिड, जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, पॉलीप्रोटिक एसिड होगा, या ये हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, सॉरी बेंजोइक एसिड है, ये हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसमें से पॉलीप्रोटिक एसिड कौन सा है और यहाँ पे जो मोनोप्रोटिक एसिड है वो कौन सा है। ये आप लोगों ने ज़रूर बताना, ये आप लोगों का होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।